हेलो एवरीवन, ब्लेंडर की एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बेवल टूल। बेवल टूल को यूज़ करने के दो तरीके हैं, एक है डिस्ट्रक्टिव और एक है नॉन डिस्ट्रक्टिव। इसके अलावा एक मॉडिफायर भी हम पढ़ेंगे, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अपना क्यूब सेलेक्ट करके मैं जा रहा हूँ एडिट मोड में, और एडिट मोड में जाने के लिए मैं टैब प्रेस करूँगा। पिछली क्लास में हमने एक्सट्रूड और इनसेट पढ़ा था। इसके नीचे एक और टूल है जो हम आज पढ़ेंगे, इसको कहते हैं बेवल टूल। बेवल टूल जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट को स्मूथ करने के लिए, उसके एजेस को बेवल करने के लिए यूज होता है। बेवल टूल आप वर्टेक्स के भी ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और एजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम एजेस पे अप्लाई करना सीखेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से इसका एक एज सेलेक्ट करूँगा बॉक्स का, और यहाँ से आप कंफर्म कर लें कि आपने एज मोड सेलेक्ट किया हो। तो मैंने इसका एक एज सेलेक्ट किया यहाँ से, और अब अगर मैं बेवल टूल पे आके क्लिक करूं तो आपको यहाँ पे एक येलो कलर का एक हैंडल मिलेगा, और इस हैंडल को पकड़ के अगर आप बाहर की तरफ खींचेंगे तो आपको इस तरह का इफ़ेक्ट कुछ इसके ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लाके अपना माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ता हूँ, तो आपको यहाँ नीचे एक छोटा सा ऑप्शन मिलेगा बेवल जिस पे लिखा है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाकी के ऑप्शंस भी एक्सपेंड हो जाएंगे। इसमें यहाँ सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिया है कि आप एज पे अप्लाई कर रहे हैं या वर्टिसेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम एज पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसको एज पे रहने देंगे। इसके नीचे विड्थ टाइप है। विड्थ टाइप क्या है? ये एक तरह का UOM है। ठीक है, UOM क्या होता है? यूनिट ऑफ मेयर, यानी कि आप इसको बेवल को अप्लाई करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑफसेट सेलेक्ट होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ख़ास कैलकुलेशन के तहत चल रहे हैं, आप किसी ख़ास कैलकुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आर्किटेक्चरल वर्क कर रहे हैं या कोई मॉडल ऐसा बना रहे हैं जिसमें आपने किसी ख़ास कैलकुलेशन को फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट को बनाना है, तो आप यहाँ से उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ से परसेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँ और मैं इसको 50%, इसका ये जितना भी इसका साइज़ है इसका 50% बेवल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से परसेंट सेलेक्ट करके यहाँ पे 50 टाइप करूँगा और इंटर करूँगा, तो ये आप देखेंगे 50% इसने इसका बेवल कर दिया। ठीक है, इसी तरह आप दूसरे ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑफसेट पे रहने दे तो ज़्यादा अच्छा है। विड्थ टाइप के नीचे इसकी विड्थ है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, जितना आपने रखना हो। ये भी आपके ऊपर है, जितनी आपको ज़रूरत हो आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके नीचे है सेगमेंट्स जितने ज़्यादा आप ऐड करेंगे आपका बेवल उतना ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से मैं फ़िलहाल वापस 3 कर रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे वाला जो ऑप्शंस मैंने बल्कि 2 कर लेते हैं, क्योंकि अब जो ये ऑप्शन मैं आपको समझाने लगा हूँ उसके लिए कम से कम आपके पास एक सेंटर में सेगमेंट होना चाहिए। तो ये शेप वाला ऑप्शन क्या करता है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5 होती है, और अगर मैं इसको बढ़ा दूँ 1 कर दूँ, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते, तो ये वापस क्यूब की शेप में आ गया, यानी इसने इसको बाहर की तरफ धकेला। और इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ तो आप देखें ये इसको अंदर की तरफ ले जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर यहाँ पे सेगमेंट 3 हो तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं वापस कर दूं 0.5, तो ये इस तरह इसको बेवल कर देगा। ठीक है, और याद रखें कि आपने एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन हट गया, तो यह अब ऑप्शन दोबारा नहीं आएगा। इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सारी सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद ही आपने कहीं पे क्लिक करना है। मैं नया क्यूब ले लेता हूँ वापस, क्योंकि वो ऑप्शन वापस नहीं आएगा। जी जनाब, तो मैं आ गया दोबारा अपने एडिट मोड में। यहाँ से दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करके और इसको बेवल करूँगा।
तो यहाँ शेप तक हमने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें थी। इसके नीचे है मटेरियल इंडेक्स। ये मटेरियल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अभी तक हमने मटेरियल अप्लाई करना नहीं सीखा तो ये आपको अभी तक समझ नहीं आएगा। इसके नीचे कुछ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम आगे जैसे जैसे यूज़ करेंगे उसको सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक क्लैंप ओवरलैप का ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा अभी, जो आपके काम भी आ सकता है। ये ओवर क्लैंप क्या कर सकता है कि अगर इसके एजेस ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये उनको मर्ज कर देगा या उनको क्लैंप कर देगा। वो कैसे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं यहाँ से क्यूब लूँगा और इस क्यूब को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाके मैं यहाँ से फेस सिलेक्शन का ऑप्शन लूँगा और इसका टॉप और बॉटम का फेस शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करूँगा और एक्स प्रेस करके मैं ये फेसेस इसके डिलीट कर दूँगा। अब ये खाली हो गया ऊपर और नीचे से। और अब मैं दोबारा यहाँ से एज सिलेक्शन लूँगा और इसके इन चारों एजेस को शिफ्ट होल्ड करके सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ बेवल टूल पे आऊँगा और इस हैंडल को पकड़ के मैं बेवल कर दूँगा इतना, ठीक है। अब आप देखें कि इसके जो एजेस थे ये ओवरलैप हो रहे हैं। अब बेवल की प्रॉपर्टीज़ खोल के यहाँ से मैं इसके सेगमेंट्स बढ़ा दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 6 कर लेता हूँ। कहीं भी आपने बाहर क्लिक नहीं करना और नए ऑप्शंस गायब हो जाएंगे। तो अब मैं अगर इसको क्लैंप ओवरलैप करूँ तो आप देखें कि इसने वो जितने भी ओवरलैप हो रहे थे एजेस उनको मर्ज कर दिया और एक सिलेंड्रिकल शेप हमें प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लैंप ओवरलैप का मकसद भी समझ आ गया होगा। बाकी इसके नीचे के जो ऑप्शन है, इंटरसेक्शन टाइप है, फेस स्ट्रेंथ है, ये ग्रिड फिल है। ग्रिड फिल के नीचे कट ऑफ वगैरह भी हैं। ये ऑप्शंस हम आगे चल के पढ़ेंगे जब हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके नीचे है एक सुपर इलिप्स, इसके साथ है कस्टम का। कस्टम क्या चीज़ है अब हम वो समझेंगे। जी जनाब, तो कस्टम ऑप्शंस को समझने के लिए मैंने फिर से एक क्यूब ले लिया है और मैं इसका फिर से मैं इसका एक एज सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से और बेवल टूल पे क्लिक करके मैं इसको बेवल अप्लाई करूँगा इतना। और इसके ऑप्शंस खोल के यहाँ से मैं एक सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे सुपर इलिप्स के साथ कस्टम पे क्लिक कर रहा हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ग्राफ नज़र आएगा। लाइक जैसे हमें फ़ोटोशॉप में एक कर्व नज़र आता था, ये भी कर्व ही है सेम उसी तरह। और इस कर्व में आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ देखें कि ये आपकी मर्ज़ी के साथ जैसे जैसे आप कर्व्स ऐड कर रहे हैं यहाँ से सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं ताकि मज़ीद इसमें समझ आ सके। तो जैसे जैसे आप यहाँ कर्व्स में एडिट करेंगे इसको, ये वहाँ पे चेंज होता जाएगा। यहाँ से आप अपने कस्टम शेप्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे चल के हम इनको यूज़ करना सीखेंगे अच्छी तरीके से कि इनसे हम कैसे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं अपने 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर। इसको रीसेट करने के लिए आप इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करें और रीसेट कर्व कर दें, यह वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स भी हैं जिनको आप अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह की शेप्स बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेप्स का ऑप्शन भी है जिसको यूज़ करके आप स्टेट्स वगैरह बना सकते हैं। ये देखिए इसने कितनी ज़बरदस्त किस्म के स्टेट बना दिए और आप इनसे इजीली स्टेट्स बना सकते हैं। तो ये था एज बेवल का तरीका। अब हम देखेंगे कि वर्टेक्स क्या है। क्यूब सेलेक्ट करके हम जाएंगे एडिट मोड में और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ये एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्टेक्स सेलेक्ट करने के बाद बल्कि ऐसा करते हैं कि ऊपर के 4 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 4 ऊपर के वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और अब मैं इस पे बेवल टूल अप्लाई करके इसको थोड़ा सा बेवल अप करूँगा लाइक दिस। अब यहाँ पे एज सेलेक्ट है इसलिए ये इस तरह की शेप बन रही है। अब मैं इसको एज से हटा के वर्टिसेस पे सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें कि ये वर्टिसेस पे अप्लाई हो रहा है। इसके सेगमेंट्स हम बढ़ा लेते हैं। लाइक
5 कर देते हैं और विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 0.4 कर देते हैं। और अब आप देखें कि इसने किस तरह की शेप बनाई है। इसको वापस हम जाते हैं टैब प्रेस करके, तो इसने इसकी शेप कुछ इस तरह की कर दी है। तो इस तरह की शेप अगर आपको चाहिए तो आप वर्टिसेस पे अप्लाई करके बेवल टूल इस तरह की शेप बना सकते हैं इजीली। ये डिस्ट्रक्टिव तरीका था बेवल करने का। अब हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका भी सीखेंगे। जिस तरह ब्लेंडर में हर टूल के लिए एक प्रॉपर शॉर्टकट की असाइंड है, उसी तरह बेवल के लिए भी एक शॉर्टकट की है और उस शॉर्टकट की को यूज़ करके हम बहुत ईजिली बेवल अप्लाई कर सकते हैं। मैं एडिट मोड में आ गया और एज सिलेक्शन के बाद अगर मैंने इस पे बेवल अप्लाई करना है, लाइक मैंने इस एज के ऊपर बेवल अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा कि कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करूँगा। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद आप देखें कि मेरे कर्सर के साथ एक डॉटेड लाइन आ रही है और इस डॉटेड लाइन को अगर मैं बाहर की तरफ खींचूंगा इस तरह, तो आप देखें कि इसके ऊपर बेवल अप्लाई हो रहा है, राइट। और इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड करने के लिए मैं अपने माउस का व्हील घुमाऊंगा ऊपर की तरफ। जितना ज़्यादा ऊपर घुमाता जाऊंगा इसके अंदर उतने ज़्यादा सेगमेंट्स ऐड होते जाएंगे। और इन सेगमेंट्स को वापस कम करने के लिए मैं माउस व्हील वापस पीछे की तरफ घुमाऊंगा, तो ये सेगमेंट्स वापस कम होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा आपने सेगमेंट्स ऐड करने हैं, आप माउस व्हील घुमा के इसको स्मूथ बना सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ेंगे तो आपके पास नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि पहले आ रहा था, और आप चाहें तो यहाँ से इसकी सेटिंग्स को अपने हिसाब से दोबारा से मैनेज कर सकते हैं। सेगमेंट्स भी बढ़ा सकते हैं या वापस से घटा सकते हैं, लाइक दिस। उम्मीद है आपको ये तरीका बेवल अप्लाई करने का समझ आया होगा। आप चाहें तो पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी बेवल अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ वर्टिसेस के ऊपर भी बेवल अप्लाई कर सकते हैं। किसी ख़ास वर्टिसेस का ग्रुप बना के उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो तरीका भी अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। अब हम नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका देखेंगे बेवल अप्लाई करने का। उसके लिए हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी विंडो में ये एक पाना बना नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें आप और यहाँ से ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करें। इसके अंदर आपको बहुत सारे मॉडिफायर नज़र आएंगे। उसके बाद आपने बेवल पे क्लिक करना है। बेवल पे क्लिक करते ही आपको एक छोटी सी विंडो नज़र आएगी यहाँ पे, जिसके अंदर वो तमाम ऑप्शंस है जो हमें बेवल टूल्स में नज़र आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर बेवल अप्लाई करने के लिए आप यहाँ से अमाउंट इसकी चेंज कर सकते हैं जितना आपने अप्लाई करना है, ऑफसेट, ठीक है। यहाँ से आप सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं जितने सेगमेंट्स आपने ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 10 ऐड करने, और एंगल यहाँ से आप 30 रहने दें। और जब आप इससे सेटिस्फाई हो जाएं, आपको लगे कि आपको इतना ही बेवल अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई पे क्लिक कर दें, या शॉर्टकट की कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक। मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, तो आप देखें कि ये आपका बेवल अप्लाई हो चुका है। इसका फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ वापस। इस मॉडिफायर का फ़ायदा ये है कि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी क्लिक कर दें तो ये ऑप्शंस कभी भी नहीं हटेंगे। आप इसको चाहे मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं और इसके ऊपर मज़ीद मॉडिफायर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। लेकिन ये बिल्कुल नॉन डिस्ट्रक्टिव है। आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर सकते हैं, इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर सकते हैं और एंड पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि अब आपने मज़ीद इसमें कोई चेंजेस नहीं करने बेवल इफेक्ट में, तो आप यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर सकते हैं। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और आप देखें कि ऑब्जेक्ट पे बेवल अप्लाई हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं, जहाँ पे हमने सेगमेंट्स ऐड किए थे वहाँ पे ये शार्प से एजेस नज़र आ रहे हैं। इसको आप स्मूथ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ से शेड स्मूथ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। और अब अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देखें कि ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। और इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप
प्रॉपर्टी विंडो में यहाँ पे देखें कि ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी विंडो है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करें जिसके ऊपर ये 3 वर्टिसेस से बने हुए हैं और लाइनें आपस में लिंक्ड हैं। तो इसमें आप नॉर्मल्स पे चले जाएं। तो यहाँ नॉर्मल्स पे आके आपने ऑटो स्मूथ पे क्लिक कर देना है। इससे आपका बेवल मज़ीद स्मूथ हो जाएगा और जहाँ पे इस पे शार्प एजेस की ज़रूरत है वो उनको शार्प कर देगा खुद ब खुद। तो ये तरीका था नॉन डिस्ट्रक्टिव पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर बेवल अप्लाई करने का। लेकिन अगर इसी मॉडिफायर को हमने यूज़ करना है किसी ख़ास एरिया में ऑब्जेक्ट के, तो वो कैसे करेंगे, ख़ास तौर पे वर्टिसेस के ऊपर। अब वो तरीका देख लेते हैं। अब हम देखेंगे वर्टिसेस का ग्रुप बना के उसके ऊपर बेवल इफेक्ट अप्लाई करने का तरीका। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ और यहाँ से वर्टिसेस मोड सेलेक्ट करके मैं यहाँ से 3 डिफरेंट वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं यहाँ से 6 वर्टिसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे इसका एक ग्रुप वर्टिसेस का, जिसको बनाने के 3 तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप यहाँ पे क्लिक करें ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी पे और वर्टेक्स ग्रुप में जाके इस प्लस के साइन पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करें। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलता है असाइन टू न्यू ग्रुप, इस पर भी क्लिक करके बना सकते हैं। तीसरा तरीका ये कि वर्टेक्स पे क्लिक करें और इसमें आपको वर्टेक्स ग्रुप मिलेगा जिसके आगे आपको इसकी शॉर्टकट की भी लिखी नज़र आ रही है और यहाँ से असाइन टू न्यू ग्रुप पे क्लिक कर दें। तो आप देखिए यहाँ पे एक न्यू ग्रुप क्रिएट हो गया। इसको आप चाहें तो रीनेम भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। डबल क्लिक करें और इसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे मॉडिफायर प्रॉपर्टी में, इस पानी के ऊपर क्लिक करके और इसको हम फ़िलहाल कर सकते हैं डीसेलेक्ट यहाँ से और यहाँ से हम वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, ठीक है। ऐड मॉडिफायर पे क्लिक करके हम बेवल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिमिट मेथड पे आगे एंगल पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे हमें एक वर्टेक्स ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और नीचे वर्टेक्स ग्रुप में इस आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ से अपना ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें इसने हमने जो 6 वर्टेक्स सेलेक्ट करके उसका ग्रुप बनाया था सिर्फ उसके ऊपर बेवल अप्लाई किया है और उस एक एज के ऊपर बेवल अप्लाई नहीं किया। तो हम यहाँ से इसको बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। और यहाँ से इसमें सेगमेंट्स ऐड कर सकते हैं और जब हमें लगेगा कि हमारी सेटिंग्स बिल्कुल फाइनल है, हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करने, तो हम यहाँ पे एरो पे क्लिक करके अप्लाई मॉडिफायर कर देंगे। और इसको स्मूथ करने के लिए वही तरीका है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और शेड स्मूथ कर देंगे तो इसके एजेस स्मूथ हो गए, ठीक है। लेकिन ये अब हमें थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इसको मज़ीद बेहतर दिखाने के लिए हम इस पे ऑटो स्मूथ अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो स्मूथ अप्लाई करने के लिए हम उसी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी में जाएंगे, इस पर क्लिक करें और इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल्स का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑटो स्मूथ का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक कर दें। तो अब आप देखें कि इस पर ऑटो स्मूथ अप्लाई होने के बाद आपकी शेप मेंटेन हो गई वापस। तो ये आज की क्लास यहाँ तक थी बेवल अप्लाई करने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि बेवल कैसे अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और बेवल टूल को यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्ट के शार्प कॉर्नर्स को स्मूथ या राउंड शेप कैसे दे सकते हैं। आज की क्लास अच्छी लगी और समझ आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।